हेलो। तो आज अपन 1D के ग्राफ्स देखते हैं, है ना। तो जो 1D होती है ना, 1D के पहले अपन को सारे फार्मूले आने चाहिए। तो मैं एक बार फार्मूले लिखता हूँ। देखो, अपन 1D में वेग पढ़ते हैं, है ना। वेग पढ़ते हैं, विस्थापन पढ़ते हैं, है ना, त्वरण पढ़ते हैं। तो इनके फार्मूले अपन को पता होना चाहिए। विस्थापन, है ना, वेग, त्वरण। विस्थापन क्या होता है? दूरी होती है, दूरी विद वेक्टर साइन में दूरी होती है ना। और वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय, है ना। और अगर अवकलन के रूप में लिखना हो तो ds/dt, है ना। और एक और होता है डेल्टा s बाई डेल्टा टी। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं विस्थापन वेग के, है ना। त्वरण के क्या फॉर्मूला होते हैं? त्वरण का एक पहला फॉर्मूला होता है वेग बाई समय, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है dv/dt। तीसरा फॉर्मूला होता है डेल्टा v/dt। ये फॉर्मूले होते हैं, है ना। देखो, यहाँ से अपन अगर करें यहाँ से, तो v बराबर क्या है? ds/dt। तो ds बराबर क्या आ जाएगा? v/dt। यानी वेग को समय से गुणा करने पर विस्थापन आ रहा है अपना, और इसका अवकलन कर दो तो पूरा मान आ जाएगा s इधर से, और इसका अवकलन समाकलन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? v का समाकलन v²/2। ये इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे जब ये वैल्यू भी तो होनी चाहिए ना, यानी v फॉर्म में होना चाहिए, जैसे 2t² + 3 ऐसे कुछ उसमें फॉर्म में भी तो होना चाहिए, तभी तो मतलब समाकलन करते हैं, समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा। मतलब इन दोनों को गुणा करने पर ds आता है, ये अपन को याद होना चाहिए। और देखो देखो a बराबर क्या होता है? v/t। तो v कब आएगा? a गुणा t करने पर, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला, और एक s बराबर क्या होता है? v.t। ये वाले फॉर्मूले, और एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला। ये 4 फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं इन 1D ग्राफ के लिए। तो ठीक है, अब अपन देखो ग्राफ देखते हैं। पहले मैं एक ना नॉर्मली ग्राफ बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये कोई ग्राफ है, तो इसमें जो ये एक्सिस होती है इसे x कहते हैं, ये वाली एक्सिस को अपन y कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये एक्सिस होती है ना, इनको अब चाहे ग्राफ कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, अगर अपन को ग्राफ की ढाल लिखनी है ना, इस ग्राफ की ढाल लिखनी है, यानी ढाल यानी स्लॉप लिखेंगे तो क्या होगा? y/x ऊपर वाले बटा नीचे वाला। तो ये तो इसकी स्लॉप होती है। और अगर अपन को ग्राफ की क्या लिखना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल ए क्या होगा? y × x, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ का नॉर्मली ग्राफ के लिए, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अपन को सबके लिए नॉर्मली देखना है। तो अब अपन पहला ग्राफ देखते हैं, विस्थापन समय ग्राफ। पहला ग्राफ कौन सा होता है? विस्थापन समय क्या होता है? ST ग्राफ, है ना। ये होता है अपना ST ग्राफ, ठीक है। अब देखता हूँ, तो ये देखो, इधर S बना दिया अपन ने, और इधर T बना दिया, है ना। इधर S बना दिया और इधर T बना दिया। तो अब इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या दिखाएगी? स्लोप क्या होगी? ढाल s/t। ढाल को अपन जो समीकरण होती है ग्राफ की, उसमें क्या लिखते हैं? m। क्या लिखते हैं? जैसे ये समीकरण होती है ना, y बराबर mx + c, है ना। तो ये जो m होता है ना, ये स्लोप होती है। ये y निर्देशांक है, ये वाला y निर्देशांक, ये x निर्देशांक का मान है, और ये क्या है? अंतःखंड। ये तो अपन को पता है ना, इतना तो ग्राफ करना आता है अपन को, है ना।
तो अब ये तो सरल रेखा की ग्राफ की समीकरणें, मतलब ग्राफ की समीकरणें बहुत सी होती है, पर मैं मान बता रहा हूँ कि उसमें एम होता है, वो स्लोप होता है। तो ये स्लोप अपने पास आ गई। अब इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा, एस टी। और एस इंटू टी करने पे कोई अपना फॉर्मूला बन रहा है क्या उन चारों में से? देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनमें से कोई फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ये इसका, इस ग्राफ का क्षेत्रफल कोई भी चीज़ नहीं बताता, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ की ढाल स्लोप एम है, वो कुछ बताती है। क्या? एस बाई टी क्या होता है? ये वेग। तो विस्थापन समय ग्राफ की, यानी एस टी ग्राफ की स्लोप क्या बताती है? वेग बताती है। पर इसका क्षेत्रफल एरिया कुछ नहीं बताता, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली विस्थापन समय ग्राफ की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। देखो, वी टी ग्राफ है ना। अब ये वी टी ग्राफ हो गया, इधर वी आएगा, इधर टी आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो वी टी ग्राफ है, इसकी जो स्लोप एम होती है वो क्या होगी? वी बाई टी। तो इसकी स्लोप क्या बताती है? वी बाई टी क्या होता है? अपन को फॉर्मूला याद है, वी बाई टी ए होता है। तो जो वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो त्वरण बताती है ना। ये अपन को समझ आ गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया होता है इसका v इंटू टी। और v इंटू टी क्या बताता है? विस्थापन। क्या बताता है? विस्थापन। तो इसका जो क्षेत्रफल है इस ग्राफ का, वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल है, वो क्या बताता है? विस्थापन, है ना। और वी टी ग्राफ की ढाल क्या बताती है? ढाल बताती है त्वरण। तो ये अपन को समझ आ गया। अब जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई ग्राफ दे दिया, है ना। तो ये देखो, इधर ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला बिंदु हो गया, दो 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 पोर्शन हो गए। मान लो ये क्या है? T1 है, ये T2 है ना। तो देखो, 0 से T1 तक इसकी जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है ना। स्लोप में ऐसे करके ये थीटा देख लो, 90 से छोटा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव है स्लोप, है ना। तो इसका जो विस्थापन है वो बढ़ रहा है, सही बात है, वेग बढ़ रहा है। जो स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप क्या दिखाती है? त्वरण। तो मतलब इसका त्वरण बढ़ रहा है। तो वो ये बात भी फिक्स है। कैसे? कोई वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है, वेग बढ़ता है लगातार, तो अपन वेग किसके कारण बढ़ता है? त्वरण के कारण। अब त्वरण मान लो 2 मीटर पर सेकंड है ना। तो मतलब अगर हर सेकंड पे उसका वेग 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ता जाएगा, तो इसका वेग बढ़ रहा है। अब यहाँ क्या हो गया? इसकी स्लोप क्या हो गई? 0। स्लोप क्या हो गई? क्योंकि देखो, v बाई टी फिक्स हो गया ना, स्लोप फिक्स हो गई, v बाई टी फिक्स हो गया, यानी स्लोप 0 हो गई। अब स्लोप 0 हो गई मतलब त्वरण 0 हो गया, तो वेग बढ़ ही नहीं रहा, है ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल, देखो इसको यहाँ से यहाँ काउंट कर लो, ये क्या आ जाएगा? 0 से T1 का समय आ जाएगा, ये क्या जाएगा? 0 से v तक का, यहाँ तक का वेग आ जाएगा, v मैक्स तक का। तो इन दोनों को गुणा करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार क्या है इसका? समय। आधार क्या है? T1 तक का समय। और ऊंचाई क्या है इसका? v मैक्स तक की ऊंचाई। तो इसका ये आएगा, ये क्या आ जाएगा? इसका क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या बता देगा? इसका विस्थापन। ऐसे काम आते हैं ये ग्राफ अपने, ठीक है। अब अपन देखो त्वरण समय ग्राफ देखते हैं। त्वरण समय ग्राफ क्या होता है? ए टी ग्राफ है ना। अब देखो, ए टी ग्राफ क्या होता है? ये टी है, ये ए है।
अब देखो ए टी ग्राफ की स्लोप क्या दिखाएगी, स्लोप स्लोप एम क्या है, ए बाई टी। ये कुछ नहीं होती, इसकी स्लोप कुछ नहीं बताती, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है ए बाई टी का अपना, तो ये कुछ नहीं बताएगी। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है एरिया, वो क्या होता है, ए इंटू टी। ए इंटू टी किसका फॉर्मूला होता है, वेग का, क्योंकि वेग बराबर होता है ए बाई टी, और इन दोनों को वेग बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी बाई टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आ जाएगा। तो ये जो इसका क्षेत्रफल है वो क्या दिखाएगा, वेग को। अब देखो ये तो अपने एस टी, वी टी और ए टी ग्राफ की बात कर ली, लेकिन ग्राफ और भी होते हैं, जैसे वी एक्स ग्राफ होता है, ए एक्स ग्राफ होता है ना, ऐसे भी ग्राफ आते हैं, है ना। ऐसे ग्राफ आए तो अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, एक का फॉर्मूला होता है ना, वी डी वी बाई डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला याद रखना है। मतलब डी वी बाई डी एक्स ग्राफ देखो, यानी वी बाई वी एक्स ग्राफ है ना, वी एक्स ग्राफ है, वी एक्स ग्राफ की ढाल क्या होती है, वी बाई एक्स, और इसको मल्टीप्लाई एक बार और वी से कर दो, है ना, इस ढाल को मल्टीप्लाई, तो आएगा ए, ऐसे आता है। तो ये वाले ग्राफ अपने सिलेबस में है नहीं, है ना, तो अपन को बस ये तीन ही ग्राफ याद रखने हैं, है ना। तो अब देखो ग्राफ को पढ़ना सीखते हैं कि ग्राफ कैसे समझें कि ग्राफ कह क्या रहा है। तो देखो कुछ ग्राफ होते हैं जो देखो सीधी रेखा वाले ग्राफ होते हैं ना, उनको तो अपन समझ जाते हैं कैसे, कि कोई ग्राफ दे रखा है अपन को, एस टी ग्राफ दे रखा है, और उसमें ये एक सीधी लाइन दे दी, इसका मतलब क्या है कि समय बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं है। समय के साथ विस्थापन नियत है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी ढाल है वो क्या है, जो इसकी एम है, स्लोप क्या होती है, एम बराबर क्या होता है, एस बाई टी, वो क्या है, जीरो। स्लोप जीरो है क्योंकि थीटा जीरो है ना, थीटा ऐसे ही तो देखते हैं इधर, अब थीटा क्या रहा है, जीरो, तो स्लोप जीरो है, यानी जो इसका वेग है वो क्या है, जीरो। वस्तु रुकी हुई अवस्था में है, इस वाले ग्राफ के अनुसार वस्तु रुकी हुई अवस्था में। अगर एस टी ग्राफ में अपन देखें कि अगर एक सीधा ग्राफ है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ढाल है वो पॉजिटिव है, मतलब वेग बढ़ रहा है, और एक निश्चित सीधी रेखा आ रही है, सीधी रेखा आ रही है मतलब वेग है जो नियत त्वरण से बढ़ रहा है, यानी वेग है जो नियत है। विस्थापन में परिवर्तन आ रहा है, एस टी, यानी वेग नियत है, नियत वेग की गति है ये। क्या, क्योंकि इसका जो विस्थापन है वो सीधी रेखा में बढ़ रहा है। अगर विस्थापन में ऐसा परिवर्तन आए, एस टी ग्राफ ऐसा परिवर्तन दिखाए, तो ये इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में वेग बढ़ा, एकदम अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा परिवर्तन, ऐसे ग्राफ आए तो इसमें वेग क्या है, अचानक बढ़ रहा है, और फिर बाद में समानुपाती हो रहा है। तो मतलब जो इधर इसका वेग है वो परिवर्ती है, ये परिवर्ती वेग है इसका। क्यों, क्योंकि ग्राफ की ढाल है जो फिक्स नहीं है, कहीं तो ढाल बहुत ज़्यादा है, थीटा बहुत ज़्यादा है, कहीं ढाल जीरो पे ही आ गई, तो वेग परिवर्तित है इसका, है ना। तो ये तो एक्स के एस टी के ग्राफ हो गए। अगर अपन कहें कि देखो वी टी के ग्राफ में अगर जैसे मतलब सीधी लाइन हो, तो इसका मतलब क्या है, त्वरण नियत है क्योंकि थीटा फिक्स है, थीटा है जो फिक्स है, और एम क्या है इसकी फिक्स है, ढाल भी क्या है फिक्स है। तो वी बाई टी क्या है, ए बराबर क्या होगा, फिक्स। तो इसकी सब चीज़ फिक्स है, इसलिए ये। और अगर वी टी ग्राफ हो और साथ साथ बिल्कुल कोई परिवर्तन ना हो, तो ए बराबर क्या होगा, जीरो। इसके लिए ये दोनों मतलब जब अपन को सर 1D में मतलब उनमें वो पढ़ाते हैं बेसिक में, तो उसमें सिखाते हैं, वो ये वाले ग्राफ तुमने भी सीख रखे होंगे, है ना। तो ये तो हो गया फिक्स। अब है ना, अब अपन देखते हैं कि अच्छे जो ग्राफ होते हैं उनको कैसे पढ़ें। देखो एक ये ग्राफ है, मान लो इस ग्राफ को अपन को पढ़ना है, एस टी ग्राफ दिया है,
ऐसे दे दिया। ठीक है, अब देखो ढंग से देखो, यहाँ पर तो जीरो है, जीरो से स्टार्टिंग है, और यहाँ कहीं T1 है, और ये क्या है पॉइंट T2 है। तो अपन देखते हैं ये ग्राफ से अपन क्या कह सकते हैं कि अधिकतम विस्थापन किस तरह है। ये विस्थापन है, अधिकतम विस्थापन T1 पर है, एस मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन अब अगर 0,0 से स्टार्ट करें, ये इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो वस्तु प्रारंभ में आ गई अपन के पास, आ गई। अब यह यहाँ से बढ़ रही है, मतलब इसका वेग बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है, विस्थापन मैक्सिमम आ जाएगा T1 पर। इसका विस्थापन अपन ने 0,0 से स्टार्ट किया और ये T1 पर आ गया एस मैक्सिमम। ये T1 पर एस मैक्सिमम हो गया। अब फिर क्या होता है, फिर विस्थापन घटता है और T2 पर वापस जीरो आ जाता है विस्थापन। T2 पर वापस जीरो आ गया, विस्थापन आ गया। अब फिर इधर नेगेटिव में विस्थापन बढ़ रहा है, तो इधर नेगेटिव में बढ़ा दिया, ये इधर एस नेगेटिव है, इधर एस पॉजिटिव में। ये इस ग्राफ को पढ़ना हो गया। और ग्राफ देखते हैं अपन। देखो सर ने एक एग्जांपल दिया है कि इस वाले ग्राफ को कैसे करते हैं अपन। देखो इधर तो विस्थापन दे दिया, इधर समय दे दिया, और ग्राफ दे दिया ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे दिया, और जो यहाँ पर जो ये मैक्सिमम आ रहा है ये T1 है, और ये जीरो है, और यहाँ T2 पर कनेक्ट हो रहा है ना, और ये क्या है एस मैक्सिमम। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, एस मैक्सिमम है ना, T1 पर एक्स मैक्सिमम है। देखो जीरो 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 से 0,0 से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। तो देखो शुरुआत में क्या है, शुरुआत में समय बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, तो विस्थापन भी बढ़ रहा है। तो देखो विस्थापन अब क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में जा रहे हैं, तो इधर जाएंगे शुरुआत में पॉजिटिव, और यहाँ क्या जाएगा एस मैक्सिमम आ जाएगा किधर T1 पर। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे विस्थापन घट रहा है ना, विस्थापन घट रहा है लेकिन समय बढ़ रहा है, समय नेगेटिव नहीं है अभी तक, समय नेगेटिव नहीं है ना। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, विस्थापन घटेगा, विस्थापन अपन ने घटाया घटाया घटाया, T2 पर विस्थापन जीरो आ गया, लेकिन T2 पर समय जीरो नहीं हो, T2 पर समय जीरो नहीं है ना। ये T2 पर टाइम जीरो नहीं है, टाइम तो बढ़ा है पर विस्थापन जीरो है ना। तो ये इस ग्राफ को पढ़ना हो गया। मतलब देखो विस्थापन जीरो से स्टार्ट होकर जीरो आ गया, तो इसका जो विस्थापन है वो क्या है, जीरो, है ना। ऐसे ही ग्राफ होते हैं। अब देखो मान लो एक सर ने एक ग्राफ दिया है, ये वाला, कौन सा, ये वाला, और इसकी स्टार्टिंग यहाँ से की है और ये ऐसे जा रहा है नीचे। ठीक है, इधर T है और इधर विस्थापन S है ना। तो देखो अब यहाँ पर ये किससे एस मैक्सिमम है, और ये 4 मीटर विस्थापन है +4, और ये स्टार्टिंग हुई है इसकी +2 से, है ना, +2 से स्टार्टिंग हुई है इसकी, है ना। और ये +2 पे किस पे है, अब इसका समय तो देखो ये विस्थापन शुरुआत स्थिति में तो +2 पे है, लेकिन इसका T है जो तो जीरो ही है अभी, और ये क्या है, यहाँ पर इसका T1 आएगा और यहाँ पर इसका T2 आएगा, है ना। ये T तो जीरो पे ही है अभी, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो 0,0 के निर्देशांक तो बहुत पीछे होंगे इसके, सही बात है क्या नहीं है। मतलब इधर जहाँ से विस्थापन इसने गति करना स्टार्ट किया है ना, इस ग्राफ में ये गति करना स्टार्ट कर रहा है। मान लो ये 0,0 दोनों के निर्देशांक है ना। तो इधर से अब ये
पहले ही कहाँ पर है, +2 पर, तो अपन को +2 से स्टार्ट करना होगा। ये कौन सी डिग्री हो गई, +2। अब यहाँ से स्टार्टिंग होगी इसकी। अब यहाँ पर t बराबर 0 है, +2 पर t बराबर 0। अब यहाँ से इसका देखो समय भी बढ़ रहा है और विस्थापन बढ़कर +4 हो जाता है, तो इसका समय और विस्थापन बढ़कर +4 पर आ गया। और यहाँ पर कौन सा है, t बराबर 1 है, t1, यहाँ पर t1 है। फिर t1 से इसका देखो विस्थापन धीरे धीरे घटता है t2 पर इसका विस्थापन भी 0 हो जाता है। और विस्थापन 0 हो जाता है तो मतलब इधर से अब ये इधर जाएगा, यानी t2 पर विस्थापन 0 हो जाता है। अब देखो मतलब t2 पर विस्थापन 0 हुआ है, मतलब इसने पलटी कहाँ खाई है। और गाड़ी अगर चली है तो देखो पहले ही वो गाड़ी +2 पर थी, अगर कोई व्यक्ति चलाए तो फिर वो +4 पर गया है, +4 से वो पलटा है या पलट गया, पलट के वो इधर आया है, किधर है, इधर, यानी इसने t1 पर पलटी खाई है ना, क्योंकि ये विस्थापन ग्राफ है, अपन को विस्थापन दे रहा है ये डायरेक्ट। t1 पर पलटी खाकर ये इसका विस्थापन 0 हुआ है t2 पर यह पलटी खाकर वापस अपनी स्थिति पर आ गया। तो पलटी कहाँ खा रहा है ये, t1 पर। कहाँ खा रहा है, t1 पर। अगर इसकी जगह अपन को वेग समय ग्राफ देते अब, है ना, विस्थापन समय ग्राफ में तो अपन ने डायरेक्ट t1 पर पलटी खाना देख लिया इसका। अब देखो वेग समय ग्राफ दिया हो तो क्या करेंगे अपन, देखो ये वेग है ना, और ये समय है। अब देखो ये बहुत अच्छा ग्राफ दिया है और ये इधर जा रहा है ना, मान लो, तो ये क्या हो गया इसका 0, t बराबर 0 है ना, ये 0 है और ये इसका t1 है और ये t2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, विस्थापन समय ग्राफ है ना। तो देखो अब इस ग्राफ से अपन क्या कह सकते हैं, शुरुआत में इसका वेग बढ़ा है ना, यानी वेग बढ़ रहा है, इधर तो वेग बढ़ रहा है ना, और इधर वेग घट रहा है ना। लेकिन वेग नेगेटिव कहाँ हुआ है, इधर t2 के बाद v है जो यहाँ नेगेटिव है, ऐसे ही इसमें विस्थापन नेगेटिव कहाँ हुआ है, यहाँ पर t2 पर तो 0 पे आया है, फिर इधर विस्थापन नेगेटिव में गया है ना, तो वेग यहाँ नेगेटिव हो रहा है। और अब देखो पहले वेग, अब पलटी खाने के लिए अब अपन इसमें पूछें कि वस्तु ने वेग पलटी कहाँ खाई है। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है उसने पलटी कहाँ खाई है, t1 पर नहीं, t1 पर तो उसका वेग कम होना स्टार्ट हुआ है। ये यहाँ तक उसका, मान लो मैंने शुरुआत में चल रहा था, अब यहाँ पर देखो वेग बढ़ रहा है, मैंने 10 से स्टार्ट करी, 10 मीटर पर सेकंड से गति करना स्टार्ट किया, कर दिया t1 पर जाकर मेरा वेग हो गया मैक्सिमम 100, कितना हो गया 100 है ना, t1 पर मैक्सिमम हो गया, वी मैक्सिमम भी तो है t1 पर, वी मैक्सिमम हो गया 100। अब फिर क्या होगा, फिर मेरा वेग धीरे धीरे घटेगा, फिर मैंने t1 से मेरा वेग घटना स्टार्ट हो गया। अब ये t2 पर आकर मेरा वेग हो गया 0, कितना हो गया 0, मतलब मान लो मैंने 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करना स्टार्ट किया है गति, तो t2 पर आकर मेरा 0 हो गया, फिर 0 से फिर मेरा वेग माइनस में बढ़ रहा है, माइनस का मतलब उल्टी दिशा में, पहले वेग की डायरेक्शन इधर ही, तो अब वेग की डायरेक्शन इधर बढ़ रही है, मतलब इधर बढ़ेगी। तो पलटी कहाँ खाई है इसने, t2 पर, कितने पर, t2 वेग पर इसने पलटी खाई है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि वस्तु ने अपनी डायरेक्शन किस बिंदु पर बदली, तो t2 समय पर बदली है इसमें। क्यों, क्योंकि ये वेग कम हुआ है, यहाँ पर वेग घटा है, ना कि विस्थापन उल्टा हुआ है। यहाँ पर तो देखो विस्थापन ही उल्टा हो गया, विस्थापन की डायरेक्शन उल्टी हो गई, यहाँ पर तो विस्थापन की डायरेक्शन उल्टी हो गई। तो देखो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इधर भी माइनस ले लो, इधर भी पॉजिटिव ले लो, है ना। इसने मान लो 0,0 से स्टार्ट किया यहाँ से, तो शुरुआत में इसका वेग क्या हुआ है, बढ़ा है, t बराबर 0 पर वेग इसका बढ़ा है। यहाँ पर हुआ है इसका v मैक्सिमम, क्या हुआ है v मैक्सिमम, फिर इसका वेग घटा है, और 0 कब हुआ है,
टी बराबर ये T1 है, T1 पर इसका वेग मैक्सिमम है, T2 पर वेग 0 हो गया, फिर इसका वेग नेगेटिव में गया है इधर, और पलटी का समय पलटी खाने का समय, पलटी का समय कौन सा है T2, यानी वस्तु का स्थिति जो वेग पलटा है वो 0 पर है। अब इस ग्राफ में अपन ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ से अपन देखो वस्तु है जो t बराबर 0 से b बराबर 0 से स्टार्टिंग हुई है, तो इससे अपन क्या t बराबर 0 पर वस्तु या कण या फिर कण है ना, कण है, कण की स्थिति बता सकते हैं अपन, कण की स्थिति बता सकते हैं नहीं, कुछ भी अपन को पता नहीं है कि t बराबर 0 पर अपन को सिर्फ ये पता है कि उसका वेग 0 है। अपन को स्थिति के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि अपन को पता ही नहीं कि वो शुरुआत में, जैसे यहाँ पर t बराबर 0 पर उसका स्थिति +2 है ना, +2 पर स्थिति पे, अब इस पे भी तो इसका वेग 0 है +2 पर, फिर इसने वेग धीरे धीरे बढ़ाया इसका, पर इस जगह पे तो वेग 0 ही है, तो इसका भी वेग 0 है इस पर, तो अपन को ये +2 दी है, तभी तो पता हुआ अपन को कि ये +2 पर है। तो अपन कह ही नहीं सकते कि ये +2 पर है, +4 पर है, +6 पर है, +100 पर है कि -100 पर है, अपन को कोई पता नहीं है। अपन मान सकते हैं कि वस्तु विस्थापन इसका s बराबर 0 है उस टाइम पर, वस्तु मतलब प्रारंभ से गति कर रही है, कण मूल स्थिति पर है, हम मान सकते हैं, सिर्फ हम मानते हैं इस स्थिति में। अब देखो 0 से t1 तक क्या हो रहा है इसमें, 0 से t1 तक इसका वेग है जो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है, और t1 पर क्या हो रहा है इसमें, t1 पर वेग है जो मैक्सिमम हो गया, इसमें वेग मैक्सिमम हो गया t1 पर, है ना। और फिर अब ग्राफ आगे की तरफ जा रहा है, तो t1 से t2 पर यह पलटी मार रहा है, t2 पर यह पलटी मार के नेगेटिव दिशा में जाएगा, बस बात खत्म। ये ग्राफ इतना आसान था, बस इसमें यही बातें ध्यान रखने की बात होती है। अब देखो एक नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अपन, ये वाला ग्राफ क्या कह रहा है, देखो ये t है और ये v है, तो देखो ये vt ग्राफ है, अब इसका तो t बराबर 0 है, ये t बराबर है ना, और ये t2 है ना, तो ये t1 है। अब देखो शुरुआत में वेग क्या है, कांस्टेंट, वेग बढ़ ही नहीं रहा, तो शुरुआत में वेग बढ़ नहीं रहा है, यानी देखो t बराबर 0 पर वेग है, t बराबर 0 पर वेग है, कुछ ना कुछ तो ये वेग की वैल्यू है, मतलब t बराबर 0 पर वेग 0 नहीं है, इस ग्राफ से अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। 0 से t1 के बीच वेग क्या दिख रहा है, कांस्टेंट अपन को, तो v क्या है, कांस्टेंट, और t1 से t2 के बीच वेग क्या हो रहा है, वेग की ढाल नेगेटिव जा रही है, वेग घट रहा है, वेग क्या हो रहा है, घट रहा है, वेग घट रहा है ना, तो वेग नेगेटिव दिशा में, अब नेगेटिव दिशा में वेग कब जाएगा, पलटी मारने का समय t2 है यहाँ पर, क्योंकि वेग नेगेटिव दिशा में यहाँ जा रहा है ये, तो ये ग्राफ अपन को समझ आ गया, है ना। देखो अगला ग्राफ क्या है, अगला ग्राफ है ये वाला, है ना। इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ 5 मीटर है ना, और यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड दिए, और यहाँ पर t बराबर 4 सेकंड दिए, ये t बराबर 0 है, तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं तो अपन किस किस का आंसर देख सकते हैं। t बराबर, क्वेश्चन है पहला, t बराबर 4 सेकंड में विस्थापन, ये ग्राफ कौन सा दिया है, s
टी ग्राफ दिया है ना, एस टी ग्राफ दिया है। अब अपन t बराबर 4 सेकंड पर विस्थापन देखा जाए तो देखो t बराबर 4 सेकंड पर ये किस में आ गया 0, तो विस्थापन क्या हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, t बराबर 4 सेकंड में तय दूरी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है t बराबर 4 सेकंड में दूरी, तो देखो दूरी कौन सी कितने तय करेगा ये। देखो शुरुआत में ये 5 मीटर हाईएस्ट, 2 सेकंड पर 5 मीटर पर पहुंच गया। मान लो 2 सेकंड पर ये 0 से t बराबर 0 से 5 मीटर पर पहुंच गया। फिर ये इसने वापस यहाँ से पलटी मारी और यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड, ये t बराबर 4 सेकंड पर अपनी प्रारंभिक स्थिति विस्थापन इसलिए तो 0 प्रारंभिक स्थिति पर आ गया, तो पहले 5 मीटर गया फिर 5 मीटर गया, तो t बराबर 4 सेकंड में टोटल कितना गया, ये टोटल गया 5 + 5 10 मीटर। तो ये इसकी क्या हो गई दूरी, क्योंकि दूरी कभी घटती नहीं है जुड़ती है। तीसरा क्वेश्चन देखो है ना, इसमें कह रहा है कि t बराबर 4 सेकंड में औसत वेग, देखो t बराबर 4 सेकंड पर v एवरेज पूछा है इसने, है ना, v एवरेज। तो देखो v एवरेज क्या होता है डेल्टा s बाई डेल्टा t। अब इसमें विस्थापन क्या आया है 0, विस्थापन क्या आया है 0, तो इसका v एवरेज क्या आएगा 0, क्या आएगा 0। लेकिन अगर अब इसमें देखो चौथा पूछा है कि t बराबर 4 सेकंड पर v एवरेज। अब इस पे देखो मैंने तीर का निशान नहीं लगाया, मतलब ये क्या है चाल, और चाल क्या होती है ये दूरी का होती है। तो टोटल दूरी कितनी है 10 और टाइम कितना दिया है 4, तो कितना गया 2.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इसका वेग तो 0 आया है लेकिन चाल 0 नहीं आई, इसका विस्थापन 0 आया है लेकिन दूरी 0 नहीं आई। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन को करने होते हैं। अब अपन देखो कन्वर्जन देखेंगे, ग्राफ कन्वर्जन क्या देखेंगे, ग्राफ कन्वर्जन। देखो ग्राफ कन्वर्जन क्या होता है कि एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में बदलना, तो उसके लिए अपन को ये आना चाहिए कि एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में परिवर्तित करना अपन को आना चाहिए। अब देखो अपन को अगर फॉर्मूला परिवर्तित करना आ गया तो अपन ग्राफ परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो देखो एक ग्राफ देखते हैं अपन, ये वाला सिंपल सा ग्राफ है। इस ग्राफ का अपन क्या क्या बता सकते हैं, ये अभी अपन ने निकाला था ना, ये वाला ग्राफ है, ये t बराबर 0 है, ये t1 है, ये t2 है ना, और ये t है, और इधर ये vt ग्राफ है ना। तो अपन देखो इसमें क्या क्या है 0 से t1 तक, देखो 0 से t1 तक क्या हो रहा है, 0 से t1 तक v कांस्टेंट है, मतलब v इजिकल टू कांस्टेंट है। अब देखो v कांस्टेंट है तो अब वेग बराबर क्या होता है s बाई टी। जब ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, तो मतलब समय के साथ साथ विस्थापन में परिवर्तन आएगा पर एक नियत दर से आएगा। तो समय के साथ साथ विस्थापन क्या बढ़ेगा नियत दर से, है ना। कैसे बढ़ेगा नियत दर से, है ना। देखो अगला t1 से t2 तक अपन को क्या पता लग रहा है ये v है जो घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। तक समीकरण में क्या आ रहा है v समानुपाती माइनस टी है, v क्या है समानुपाती है माइनस टी के, है ना। ये ग्राफ ऐसे बता रहा है। तो एक और ग्राफ देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये वाला ग्राफ है, मैं बस ग्राफ समझना बता रहा हूँ, अभी कन्वर्जन नहीं बता रहा, है ना। मैं समझा रहा हूँ कि ग्राफ क्या क्या कह रहे हैं, मैंने अभी तक सिर्फ ग्राफ समझाए हैं। तो देखो ये कोई ग्राफ है, ये v और t ग्राफ है ना। अब इसमें यहाँ क्या हो रहा है कि वेग बढ़ रहा है। इस ग्राफ की समीकरण क्या होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है। इस ग्राफ के समीकरण क्या है ये वाली समीकरण क्या है y बराबर mx। अब देखो इसमें कोई अंतःखंड नहीं है ना, शुरुआत में अंतःखंड नहीं है, तो y बराबर mx, है ना। हाँ, और इधर क्या है v कांस्टेंट है तो y बराबर v कांस्टेंट है तो m बराबर 0,
तो ये टोटल जीरो हो जाएगी। y बराबर कांस्टेंट यानी v बराबर कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ क्या होगा, अब इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव माइनस एम, तो y बराबर माइनस एम। और देखो यहाँ पर अंतःखंड आ गया, इस ग्राफ को देखो तो यहाँ पर अंतःखंड ये वाला आ गया ना। तो एम एक्स प्लस सी, अंतःखंड पॉजिटिव में तो प्लस सी, ये तो ग्राफ बनाना अपन को वो उसमें सीखा है बेसिक मैथ में, है ना। तो ये ग्राफ अपन को ऐसे समझ आता है ना। तो ये अपन ने ग्राफ देख लिए। अब अपन को ना अब कन्वर्जन सीखते हैं अपन। अब देखो ये ग्राफ इधर बनाऊंगा मैं ग्राफ, और कन्वर्जन अपन इधर करेंगे, है ना। तो देखो ग्राफ बना दिया अपन ने ये वाला, ठीक है ना। ये ग्राफ ले लिया टी, है ना। ये T2 है, ये T1 है, और ये t बराबर 0 पर है, और ये क्या है, v है। ये vt ग्राफ है। अब इसका अपन को बनाना है क्या, इसका अपन को बनाना है यहाँ पर t, और ये एस टी ग्राफ बनाना है इसका, इसके नीचे कन्वर्जन करना है। किस में करना है, विस्थापन समय ग्राफ में। अब क्या कर रहे हैं अपन, वी टी ग्राफ को चेंज कर रहे हैं एस टी ग्राफ में। ये कन्वर्जन देख रहे हैं अपन। अब तो पहली बात अपन देखते हैं 0 से t तक हो क्या रहा है, t1 तक, 0 से t1 तक v इक्वल टू आ रहा है कांस्टेंट। 0 से t1 तक अपना v क्या आ रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अब v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v क्या होता है, डी, v क्या होता है ds बाई डी टी, है ना। वेग बराबर ds बाई डी टी, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखो ds बराबर, यहाँ लिखेंगे अपन ये कांस्टेंट का c dt, तो इसका समाकलन करो तो इसका क्या आ जाएगा, s बराबर सी टी, यानी s समानुपाती आएगा t के। इस ग्राफ से यही तो आ रहा है, ds बाई डी टी किया, ये कांस्टेंट क्या लिया अपन ने, c, है ना। तो इसका देखो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसको समाकलन ds का समाकलन s, dt का समाकलन dt का समाकलन t, और c कांस्टेंट है जो तो आगे आएगा। तो s समानुपाती t को ना आ गया। तो अब देखो समानुपाती का ग्राफ कैसा होता है, s समानुपाती t। तो देखो 0 से t1 तक ये क्या है, t1, और ये क्या है, t2। 0 से t1 तक तो समानुपाती वाला ग्राफ आएगा, है ना। ये कर दिया अपन ने, है ना। अब अपन देखते हैं t1 से t2 तक, t1 से t2 तक क्या हो रही है, इसकी स्लोप क्या है, m इक्वल टू नेगेटिव है। क्या है इसकी स्लोप, नेगेटिव, यानी v समानुपाती है माइनस टी के। t1 से t2 तक क्या है, v समानुपाती है माइनस टी के, मतलब इसकी जो स्लोप है m बराबर वो क्या है, नेगेटिव। इसकी स्लोप नेगेटिव है। और अपन को पता है, देखो अब समीकरण क्या होती है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, क्योंकि देखो जो इसका अंतःखंड है ये वाला, ये तो पॉजिटिव है, इसका अंतःखंड है जो तो क्या है, पॉजिटिव। अब देखो इसकी स्लोप नेगेटिव है। अब देखो y की जगह पे क्या है, वेग अपना क्या है, वेग। m की जगह पे स्लोप क्या है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन है क्या, v बाई टी। स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है। तो देखो v बराबर माइनस एम एक्स क्या है, अब इसका t, x क्या है, x दिशा में क्या है अपने पास t प्लस सी, है ना। अब देखो वेग क्या होता है, ds बाई डी टी बराबर माइनस एम टी प्लस सी, है ना। अब देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ds इक्वल टू माइनस एम टी डी टी प्लस, इसको ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सी डी टी, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ऐसे ही तो जाएगा डी टी। इसको इधर लिखेंगे जब, है ना, इधर लिखेंगे जब डी टी, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसका कर दो समाकलन कर दिया इनका। अब समाकलन करते हैं तो इसका तो ऐसा आ जाएगा, ये माइनस एम बाहर आ जाएगा, टी का समाकलन क्या होगा, डी टी के पास सापेक्ष टी स्क्वायर बाई टू, समाकलन यही तो होता है ना, टी स्क्वायर बाई टू प्लस
इसमें सी बाहर आएगा, डी टी का समाकलन टी हो जाएगा। अब इसमें जो ये आ रहा है ना सी टी, है ना, तो अब अपन देखें, देखो इसकी स्लॉप तो ये हो गई नेगेटिव, है ना, लेकिन जो एस विस्थापन आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो ये जो टी स्क्वायर के समानुपाती आया है, मतलब टी स्क्वायर के समानुपाती, और इसको कैसे कह सकते हैं, एस पे क्या है, एस अपना क्या है वाई एक्स पर, और समानुपाती ये किस क्या है टी स्क्वायर, टी किस पे है एक्स एक्स पर, एक्स स्क्वायर वाई, ये कैसा है परवल है, किसकी परवलय की समीकरण होती है ये परवलय की। अब देखो ये परवलय की तो समीकरण आई है, अब इसकी स्लॉप कैसी है नेगेटिव, स्लॉप भी तो अपन को पता होना चाहिए, ये भी तो नेगेटिव है। अब देखो परवलय की समीकरण तो आई है लेकिन स्लॉप कैसी है नेगेटिव। अब देखो दो प्रकार की परवलय होती है अपने पास, एक तो ऐसी परवलय होती है, एक ऐसा परवलय गोलक होता है। अब देखो इसके लिए देखें तो हर पॉइंट पे देखो थीटा 90 से कम है, हर पॉइंट पे इस पर देखो, इस पर देखो थीटा है जो 90 से कम है, यानी इसकी तो स्लोप पॉजिटिव है एम। लेकिन इसका देखो, इसका थीटा देखो, इसका थीटा देखो, इधर 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 ग्राफ देखो जाए तो बहुत ऊपर चला गया, है ना। देखो इसकी ग्राफ, इसकी ढाल इधर, इस वाले का देखो, इस वाले की ढाल देखते हैं अपन, है ना। तो इस वाले पे देखो यहाँ ग्राफ बनाया जाए, है ना, तो देखो ये, अब इसकी ढाल यहाँ क्या आ रही है थीटा 90 से बहुत ज़्यादा, है ना। इधर देखो लो, इधर देखो, अभी इधर नहीं, है ना, इसका इधर देखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, है ना। तो थीटा क्या आ रहा है 90 से ज़्यादा, इस जगह पे भी देख लो थीटा क्या आ रहा है 90 से ज़्यादा, है ना। इसकी हर जगह पे थीटा 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला, ये वाला कैसे, देखो देखो ये वाला बनेगा ऐसे, ऐसे ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा ऐसे, है ना। तो ये है ग्राफ कन्वर्जन, समझ आया। एक और देखते हैं फिर और समझ आएगा। देखो ये वाला अपन देखते हैं, ये वाला कौन सा, ये वाला वेग समय ग्राफ दिया है, ऐसे ऐसे और ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ये वाला ग्राफ दिया है ना। अब देखो इधर दिया है ये वाला, अब अपन को इसके नीचे ही बनाना है, इसका ये क्या है T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3, है ना, और ये क्या है इसका T4, ठीक है। तो देखो थोड़ा दूर बनाओ ये वाला, है ना। तो अब इसको देखो, इसको यहाँ पर इसका ये वाला ग्राफ बनाएंगे अपन, इनको इन पॉइंटों को सीधा कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, किसका, ये वी टी ग्राफ है, अपन बनाएंगे एस टी ग्राफ बनाएंगे इसका, ठीक है। तो देखो जीरो से, अब ये जीरो से अपन देख रहे हैं, है ना, तो जीरो से जा रहे हैं अपन T1, इसमें क्या हो रहा है v है जो क्या है स्लोप क्या है, पहली बात तो m, इसकी m क्या है पॉजिटिव, m क्या है पॉजिटिव, क्योंकि देखो थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव आएगी, है ना। देखो ऐसा क्यों होता है कि ये स्लोप पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो ये होता है ना, ये वी बाई टी, ये टेन थीटा होगा, क्या होगा टेन थीटा, और टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, टेन थीटा की वैल्यू वो जब टेन थीटा में थीटा है जो लेस देन 90 होता है, तब तो इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, और थीटा 90 से ऊपर चल जाता है, 90 से ऊपर चल जाता है थीटा, तो इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, इसलिए स्लॉप होती है नेगेटिव होती है। ये सब है ना अपन बेसिक मैथ में सीख रहे हैं, है ना, बेसिक मैथ में सीखते हैं। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है पॉजिटिव, अब इसकी स्लोप पॉजिटिव है ना। तो इसमें देखो समीकरण क्या होती है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, खंड अंतखंड है इसमें कहीं भी नहीं, तो c को हटा दो y, अब इसकी m क्या है पॉजिटिव, तो y पे v बराबर m क्या है इसकी पॉजिटिव, x क्या है x पर t, तो v समानुपाती t क्या आया है इसमें
क्या आया है, पेलम पेल v समानुपाती t, है ना। तो देखो v समानुपाती t करते हैं, v समानुपाती t है इधर, है ना। तो इसको कर देते हैं अपन ds/dt समानुपाती t, है ना, है ना, है ना। तो देखो इसमें ds/dt हो जाएगा समानुपाती t। तो अब देखो ds बराबर समानुपाती में t dt आ जाएगा। इधर मैं समानुपाती से कर रहा हूँ, कांस्टेंट नहीं ले रहा, है ना। तो ये मत कहना कि कांस्टेंट क्यों नहीं लिया आगे। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो c कोई कांस्टेंट आ जाएगा, k कोई कांस्टेंट लगा दो, कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। तब इनका समाकलन करेंगे ना, तो देखो इसका तो ऐसा आ जाएगा और इसका क्या आएगा, t²/2, मतलब s समानुपाती t² को आएगा पहली बार में। तो ये में समानुपाती t² यानी परवलय की समीकरण बनेगी। और जो यहाँ पर m क्या है, पॉजिटिव है, ढाल पॉजिटिव है। तो जब ढाल पॉजिटिव होती है तो ये वाला गोला बनता है ना। तो इधर बना दो ये वाला गया ये, ठीक है। इसकी स्लोप पॉजिटिव वाला गोला बना दिया अपन ने पहली बार में, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, T1 से जाते हैं T2, क्या है v कांस्टेंट, और अपन ने v कांस्टेंट वाला तो पहले ही देख लिया, यानी ds/dt बराबर कांस्टेंट यानी ds बराबर c dt। तो इसमें s समानुपाती t क्या आएगा, जब इसको समाकलन हटाएंगे तब, तो s समानुपाती t, तो एक सीधी लाइन बनेगी, कैसी, ऐसी। देखो ग्राफ ऊपर नीचे होगा, है ना, थोड़ा सह लेना ये वाली बात, है ना। इसमें ये सीधी लाइन बन गई, है ना, सीधी लाइन बन गई। अब देखो T3 से T4 T2 से अपन जाएंगे T3, कहाँ जाएंगे, T2 से T3, T2 से T3 में v नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, v नेगेटिव आ रहा है। तो v नेगेटिव आ रहा है तो मतलब जो स्लोप है वो m है, वो क्या है, नेगेटिव। अब जब स्लोप नेगेटिव आती है तो मैंने पिछली बार में भी कराया था, ग्राफ कैसा बनता है, उल्टा उल्टा गोला बनता है, उल्टा कटोरा। उल्टा कटोरा क्या बनता है, देखें, देखो जब इसमें y बराबर -mx, अब इसमें देखो इधर है ना कांस्टेंट c है, तो इसमें c रखेंगे अपन +c। अब ये माइनस में है तो v बराबर ये क्या है -m, और x पे क्या है t +c। अब इसको क्या होगा, ds/dt करेंगे -m t +c। ये तो वही उसके जैसे हो गया, ds बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर -m t dt +c dt। इसका समाकलन करेंगे इन तीनों का, तब क्या आएगा, ये s और ये आ जाएगा t² है ना /2, और इसका क्या आ जाएगा ct। तो देखो s डायरेक्टली समानुपाती आ गया किसके, t² के, किसके आ गया, डायरेक्टली t² के। तो कैसा होगा, y समानुपाती आ गया x² के। तो परवलय बनेगी, क्या बनेगी, क्या बनेगा, परवलय। अब इसकी जो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, मतलब उल्टा कटोरा, उल्टा कटोरा बनेगा ऐसा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये देखो ये ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि देखो समय के साथ साथ बढ़ रहा है। अभी भी देखो वेग है जो नेगेटिव नहीं हुआ है। इस ग्राफ को थोड़ा अपन है ना यहाँ बनाते हैं, यहाँ पर, है ना, इस ग्राफ को अपन यहाँ बना लेते हैं। तो देखो शुरुआत में ऐसा हुआ, है ना, फिर इसका सीधा विस्थापन बना, है ना। अब देखो अभी भी वेग है जो नेगेटिव नहीं हुआ है यहाँ तक, मतलब पलटी यहाँ खा रहा है ये, यहाँ पर वेग जब नेगेटिव होता है तब पलटी खाता है। तो देखो अभी भी वेग बढ़ रहा है, पर देखो वेग घटा है लेकिन नेगेटिव नहीं हुआ है, मतलब विस्थापन अभी भी पॉजिटिव ही होगा। तो विस्थापन पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ ऊपर ही बनेगा, नीचे नहीं होगा, ग्राफ ऊपर ही बनेगा। ऐसे नहीं बनाया मैंने ग्राफ, नीचे नहीं किया, क्योंकि ये विस्थापन है ना। ये क्या है, विस्थापन, मैंने ऐसे ग्राफ नीचे को थोड़ी बना दिया, मतलब विस्थापन पहले ज़्यादा था फिर ये विस्थापन कम कर दिया, नहीं, पहले विस्थापन ये था तो मैंने विस्थापन को बढ़ा के ही बनाया है। बढ़ा के क्यों बनाया है, क्योंकि अभी भी वेग नेगेटिव नहीं हुआ है। अब वेगेटिव और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, वेग क्या हो गया, और ज़्यादा नेगेटिव। तो जो अगला आएगा ना, अगला वो भी नेगेटिव वाला, यही सिस्टम होगा उसका भी, है ना। तो उसका भी यही सिस्टम होगा, लेकिन अब ग्राफ नीचे जाएगा, किधर जाएगा, नीचे। जितना वेग नेगेटिव होता जाएगा ग्राफ, उतना ही इसका जो गोला है उतना ही गिरता जाएगा, उतना ही गिरता जाएगा, ऐसे समझ गए। जब तक वेग यहाँ पर, अब ये क्या है, T3 है, ये T3, ये वाला पॉइंट आएगा T4, ये वाला आएगा T2, ये आएगा T1। ऐसे ऐसे ग्राफ बनाने होते हैं अपन को। मेरे को लगता है समझ आ गया होगा अच्छे से, और नहीं आया तो अपन और देखेंगे। पर आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं अभी इतना ही बना पाऊँगा, 50 मिनट हो गए, है ना। तो अब
कल देखते हैं। तो इतना मेरे को लगता है समझ आ गया होगा। अपन को बस करना क्या है, जैसे जैसे कहे ग्राफ वैसे वैसे कर देना है बस, और अपना आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, पर समझना है कैसे भी। ठीक है।